नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर, जिसे देश के प्रथम जिले की संज्ञा दी गई है, यहां जमीनी हकीकत तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये आज भी पिछड़ा है। जिला मुख्यालय से मात्र 80 किलोमीटर दूर नहरी इलाके में बयानाड़ी में सरकारी स्कूल के नाम पर केवल एक शिक्षक है। इसके अलावा न स्कूल के भवन है, न अन्य सुविधाएं। अब शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहानी नहीं, हकीकत है बयानाड़ी की, जहां पहले एक झोपड़ी में स्कूल चल रहा था। बच्चों की शिक्षा के लिए हालात वैसे ही मुश्किल थे, लेकिन अब ये स्कूल एक छोटे से क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को हर रोज एक खतरनाक नहर पार करनी पड़ती है। ये रास्ता न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि परिजनों के लिए चिंता का कारण भी बन गया है। प्रशासन से सवाल उठता है कि क्या यही है शिक्षा का अधिकार? देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर, जिसे केंद्र सरकार अब प्रथम जिला कहती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी ये उतना ही पिछड़ा है जितना कि आखिरी जिला कहे जाने पर था। आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीणों की दुश्वारियों को उजागर कर देगा। यहाँ एक स्कूल पिछले 21 साल तक झोंपे में चला और परेशानियों का आलम इतना था कि उनकी दुश्वारियों को क्या बयां किया जाए। लेकिन ये परेशानी और बढ़ गई जब एक क्वार्टर में स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया और बच्चों को एक जोखिम भरी नहर पार कर उस क्वार्टर तक पढ़ने के लिए आना पड़ता था। नामांकन 15 से 20 था, जो 3 तक पहुंच गया। और एक सवाल सरकार और प्रशासन के लिए है कि क्या यही शिक्षा का अधिकार है? हमारी टीम 1405 एचटीएम नहर का पुलिया पार कर पहुंची एक ढाणी में, जहां 15 से 20 परिवार के 100 लोग निवास करते हैं। इसके आसपास एकमात्र स्कूल स्वीकृत है, जो बिना भवन के ही संचालित हो रहा है। ये स्कूल करीब 21 साल तक झोपड़ी में चलता रहा, जो कि ढाणी वालों ने ही बनाकर दी थी। इस दौरान कई सरकारें बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इस स्कूल की सूरत। सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती है कि हम शिक्षा देकर समृद्धि लाएंगे, लेकिन देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर और उसका मोहनगढ़ क्षेत्र, जहां बयानाड़ी स्कूल में बिल्डिंग ही नहीं है, शिक्षक मात्र एक, विद्यार्थी जो 15 से 20 थे, अब उनके परिवार उन्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते क्योंकि झोपड़े में स्कूल चलती है, सुविधाएं नहीं है। और पिछले 1 साल से जहां स्कूल को शिफ्ट कर आईजीएनपी की एक बिल्डिंग में, जहां 1405 नंबर पुलिये के पास जहां स्कूल को संचालित किया जा रहा है, वहां पास में ही नहर है और बच्चों के वहां डूब जाने का एक डर जो है वो हर वक्त बना रहता है। और कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, तो उन्होंने कहा कि जान बचनी चाहिए, शिक्षा के लिए फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं उस ढाणी की, जहां पर रहने वाले लोग सालों से स्कूल की बिल्डिंग का इंतजार कर रहे हैं। साल 2002 में स्कूल की सौगात मिलने से ये लोग खुश थे, लेकिन 2023 आने तक कुछ भी नहीं हुआ। तो एक पास के बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी मौत का साया जो है नहर के रूप में मंडराता रहता है। इन लोगों में डर है कि हमारे बच्चे कहीं उस नहर में ना गिर जाए। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और रूबरू होते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं। पहले मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये बच्चे किस तरह से जो है वो स्कूल जाते हैं, कितने परेशान इनके परिजन हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए एक नन्ही सी जान रेत में लोट-पोट हो रही है। ये जब बड़ी होगी तो ज़रूर सवाल पूछेंगी कि आप लोगों ने क्या किया मेरी शिक्षा के लिए और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि कब इन्हें शिक्षा मिले। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्याएँ हैं? कब से ये ढाणी और 2002 से स्कूल खुलने के बाद बिल्डिंग नहीं बनी? हाँ, 2002 से स्कूल खुली तो बिल्डिंग नहीं बनी। 50 साल से हमारी ढाणी है यहाँ। हमारा पहली मामा दा आसम खां सरपंच वो गुजर गया। ढाणी ये बनी पहले सब पूरे उसके बाद में ढालू खां ढाणी वापस बनी और अम्मी वाली बसऊ वाली में बिल्डिंग बन गई।
અને ये हमारी मैं यहाँ पहले स्कूल चालू करी नहीं, यहाँ की लिखने अनपढ़ लोग था वहां को बर क्षेत्र में लिखते हमारे स्कूल ये 5 वाली पोल बर क्षेत्र बड़ा कही कि मैं स्कूल ले जा ना तो बड़ा आप स्कूल ले जाओ तो दूसरी स्कूल ले जाओ आप ढाणे में। अभी यहाँ जो स्कूल चल रही है, हाँ। कितनी परेशानी, कितने साल इस झोपड़े में स्कूल चली है और कब से उस कमरे में स्कूल चल रही है? तो आज 30 साल हुआ 40 साल होने वाला ये झूपड़ी में चल रही है। वो टाका एक हमारा मामा सरपंच दादा ने बनाया है, एक वो सरकार तरफ में बनाया हो रहा में वो। तो अब सरकार से क्या मांगे? सरकार से हम मांगे, सरकार वाला कही बिल्डिंग आपकी बन नहीं रही है, आप पट्टा ले आओ, वो ले आओ। तो हमने सोचा मेरे को पट्टा तो अमीर नाडे में स्कूल बनी उसका ही नहीं पट्टा है अभी तक। मोहनगढ़ में बनी वहां पट्टा कौन है, ये सरकार जमीन आ वन वागर वन पट्टी है उस बाहर स्कूल आ। तो मेरे को थे सरकार स्कूल है, सरकार जगह में बना दो। वो कहेगा अब पट्टा कौन बने वो से कौन है ऐसे कौन। नहर के पास जो स्कूल चल रही है, क्या डर है वहाँ, क्यों नहीं भेजते बच्चों? उधर हमारा 2-4 हम ढाणी पूरा 50-100 आदमी एक रहता हमारे ढाणी, 4-5 आदमी हमारा ये नहर में डूब के मर गया। उसके बाद में दर्द में नहर में पानी भर जाऊँ मैं, गिर गया। 12 आदमी ये नहर का एडी समस्या है, कोई टाइम एडी है उसको आदमी ने नहर में गिरना पड़ी। जगह ऐसी इनका है। कहना है कि डर इसलिए है क्योंकि पहले कुछ लोगों की मौत जो है इस नाली में डूबने से हुई थी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, आपकी जो बच्चियां हैं वो पढ़ना चाहती है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है, सरकार से क्या मांग करेंगे? इसका बच्चा भी नहर में गिर, मेरा बच्चा भी 5वीं पढ़ता, वो ये नहर में गिर भी मर गया। स्कूल बननी चाहिए थे। मैं गरीब हाँ, बैठा है परेशानियां माना। हाँ जो की करा नहर के पास ले गया कमरे का उना माना डर हमारा टावर टिंगरो मई गिर जावी ओ माना घणो उते सब माना बी घणो आ दिन में उना मेलदा कोनी अरे तुम्हारी बिल्डिंग थे ठोका दो तुम्हारा टाबरिया टिंगरिया थी पड़ मना ही सोकरा पसार भी बनाने वाली ना हर चीज जरूरी सोकरा। देखिए हाँ। बच्चों को पढ़ाना चाहती है और कहती है कि यहाँ अगर बिल्डिंग हो तो बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा हो जाएगी। कितनी परेशानियां, आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? घणी परेशानी है माना स्कूल मारी थी पढ़ना चाहे बच्चा कितने बच्चे हैं आपकी ढाणी में? बच्चा 15-16 10-15 बच्चा है। बच्चा मेरे पास मिलता नहीं थी, स्कूल आता है कच्ची झुगड़ी है, स्कूल बनाओ पक्की हमारा बच्चा भी एक खाना बाना बना दी। देखिए ये कहते हैं कि यहाँ करीब 15 से 20 बच्चे हैं लेकिन नहर के पास नहीं भेजना चाहते, इसलिए नाम भी कटवा लिए। केवल 3 बच्चों के नाम अब स्कूल में बचे हैं। भाई साहब आपका नाम बताएं, फिर बताएं क्या मामला क्या है? यार का जी क्या परेशानी मामला ये सर, इधर स्कूल बनी हुई जो 20-25 साल से बनी हुई है, इसलिए बच्चा भी कह रहा है इधर कच्चे झोपड़ में रहता नहीं, आप परेशान हो रहा है, मकान बना जाओ पक्का तो बच्चा भी इधर भी आए, सुविधा भी हो। नहर के पास जाता है उधर बच्चा वहीं गिर जाता है, तो इसलिए बेहतर नहीं है मायत वगैरह। इसलिए सरकार से क्या मांगे और टीचर क्या कह रहे हैं? टीचर इसे कह रहे हैं कि आप यहाँ तो सरकार से मांग करो तो हॉल बना जाओ, नहीं आप मांग कर सकते हो तो आप पैसा दो तो एक मकान आप तरफ से बना लो। हमारे तरफ से कहाँ से बनाए हुए, हम गरीब आदमी कहाँ से बनाए? मेरे बच्चा में हमारा बच्चा पढ़ाए तो हमारा बच्चा स्कूल में, हमारे स्कूल में बच्चा भी पढ़ाए, उसको भी फीस भी भरे, मकान भी बढ़ाए, कहाँ से ले? देखिए इनका कहना है कि बिल्डिंग सरकार बना रही है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये खुद से बिल्डिंग बना कर दे। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि लगातार शिक्षा का जो स्तर है वो इसकी वजह से गिरता जा रहा है। 15 से 20 बच्चों का नामांकन था जो अब 3 पर आ चुका है और उसकी एकमात्र वजह है सुविधा ना होना। और कहते हैं कि जो शिक्षा है वो लोगों को समृद्धि ला कर देती है, लेकिन यहाँ शिक्षा का काफी अभाव है। और नहर के पास जहाँ स्कूल अभी इन दिनों बिल्डिंग में चल रही है वहाँ ये बच्चों को भेजना नहीं चाहते। उसका भी एक रीजन है। मारवाड़ी में कहते हैं कि दूध से जला छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, क्योंकि वो गर्म ना हो, वो डर जो है वो इनके दिलों में बैठा है और ये अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते। आपने भी यहीं से स्कूल की होगी। उस वक्त क्या स्थितियां थी, अभी क्या स्थितियां? स्थितियां ऐसी थी, यही है अभी है ना, वैसी थी स्थिति। थोड़ा झोंपड़ी थोड़ी नई थी, अभी बिखरी है। अभी यहाँ क्या हुआ, 2-4 महीने हो गए, अभी पुल के पास एक काउंटर, उसमें पढ़ाई करवाता है ये टीचर। ठीक है, हमने तो बहुत बोला है, बहुत 4-5 बार बोला है हमने, यहाँ आ जाओ, यहाँ बच्चों को पढ़ाओ, आपके लिए सही रहेगा। वहाँ हम भेजना नहीं चाहते बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों गिर ना जाए। नहर के पास है, नजदीक के, सिर्फ 5-6 पौंडे में। हम डरते हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ाना भेजते हम, है ना। अभी हम नहीं भेजना चाहते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों को नुकसान है नहर के ऊपर।
यहाँ को सरकार से यही मांग है, हमारी मेन बात तो हमारे स्कूल बननी चाहिए। मैंने भी इस स्कूल में पढ़ाई की है, 5 पास करके मोहनगढ़ में अभी मैं निकल आया हूँ। अभी मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, इसलिए मेरे भी बहन भाई इसमें पढ़ाई करता है। एक मेरा भाई पढ़ाई करता है, बाकी मेरे परिवार के सब पढ़ाई करते हैं। अभी क्या है, मेन बात तो यही है सरकार से निवेदन कि हमारे यहाँ पर पक्का मकान बनना चाहिए। स्कूल बनी जाएगी तो यहाँ टीचर भी आएंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, सबके लिए सुरक्षित रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे यहाँ पर। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान हमने देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और हमारे पास आकर रुका। पूछने पर मालूम हुआ कि वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बयानाड़ी का एकमात्र शिक्षक है। इस दौरान हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने स्कूल के शिक्षक रामेश्वर लाल ठोलिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये स्कूल 2002 में शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक यहाँ कक्षाएं झोपड़े में ही चल रही हैं। अधिकारियों को कई बार लिखा गया है कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए कदम उठाएं। आपको बता दें कि पहले यहाँ 15 से 20 नामांकन थे, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते अब केवल 3 से 5 बच्चे ही स्कूल में पढ़ने आते हैं। कहते हैं कि शिक्षा जीवन को सुधार देती है और शिक्षा के बड़े बड़े वादे सरकारें करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र की एक ऐसी स्कूल की जिसकी तस्वीरें आपको आश्चर्यचकित कर देगी। मेरे सहयोगी को मैं कहूंगा कि पहले वो आपको उस स्कूल की तस्वीरें बताएं। ये वो स्कूल है जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय एसटीएम बयानाड़ी, लेकिन यह कहीं से आपको स्कूल नहीं लगेगी। यह एक झोपड़े में चल रही है और ये 1 महीने 2 महीने या कुछ सालों से नहीं, सालों से जो है ऐसे ही हालातों में चल रही है। 2002 में यहाँ पर स्कूल खोली गई थी, यह स्वीकृत की गई थी। तब से अब तक यह बिल्डिंग लेस है, यहाँ बिल्डिंग नहीं बनी है और एकमात्र शिक्षक है जो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। शिक्षक भी करे तो क्या करे, ये व्यक्ति जो खड़े हैं वही इस स्कूल के शिक्षक है और इनकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह जो है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस सुदूर क्षेत्र में कोई सुध लेने वाला नहीं है। सर, पहले आपका नाम बताएं, फिर बताएं कब से स्कूल खुली, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये झोपड़ी में चल रही है? सर, मेरा नाम रामेश्वर लाल ठोलिया है। लेवल प्रथम से अध्यापक हूँ। ये स्कूल 2002 से शुरू हुई है। आज 23 साल हो गए। ये कच्चे झोपड़े में चल रही है। शुरुआत में तो अब कच्चे चलने अच्छी बात है, लेकिन आज बिल्डिंग की कमी किस कारण से ये कितने साल हो गए? 2002 में स्कूल शुरू हुई, कितने साल यहाँ चली और अभी कहाँ है स्कूल? अभी 1 साल से वो नहर विभाग का मकान है उसमें चल रही है। पिछले 22 साल से ही चल रही है। कहाँ यहाँ ही कहाँ पर चल रही है, क्या स्थितियों में? ये झोपड़ा इसी में चल रही है 22 साल से। कितने विद्यार्थी है, कहाँ से कहाँ तक स्कूल है और कितने शिक्षक जो है उनके पद स्वीकृत है? पद तो प्राथमिक में 2 ही होते हैं, 2 ही स्वीकृत है, लेकिन प्राय 1 अध्यापक रहते हैं यहाँ। क्यों यहाँ अध्यापकों की कमी है, इसलिए एक ये 15-20 का नामांकन रहा है। एवरेज 10-15 बच्चे रहे एवरेज। अभी की स्थितियों की बात करें तो कितने नामांकन वर्तमान में है? अभी नामांकन 3 बच्चों का है सर। क्या कारण है 15-20 बच्चों से 3 बच्चों तक ये गणित क्यों पहुंच गई? आंकड़े लगातार कम क्यों हो रहे हैं सर, और क्या सुविधा रीजन है? ये कच्चे में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहे। क्यों, सांप बिच्छू भी आ जाते हैं कच्चे में, हर दिक्कत होती है। उसमें बच्चों की जो सुविधा असुविधा होती है उस वजह से बच्चों का नामांकन धीरे धीरे कम हो गया। अगर यही स्कूल पक्की में नहीं तो बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें। क्या स्थितियां हैं और क्या प्रयास आपने किए हैं अपनी तरफ पर या से? तो सर हम जब भी रिपोर्ट आती है भेज देते हैं कि पक्की बिल्डिंग का प्रस्ताव बना के भेजते हैं, लेकिन आगे से हम स्वीकृत नहीं, किस कारण से नहीं होती है। लेकिन है कच्चे की कच्चे ही अभी। 22 साल हो गए हैं, अभी भी शिक्षा का यह स्तर है, रेगिस्तानी इलाका है। क्या लगता है अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? सर, शिक्षा तो जरूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन शिक्षा के मामले में अब स्कूल की बिल्डिंग कमी है तो ये शिक्षा की कमी है, विभाग की कमी है तो भी मानो। देखिए, इनका नाम रामेश्वर है। ये पिछले 6 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इनका कहना है कि इसे किसी की भी कमी माने, लेकिन नुकसान जो है वो बच्चों की शिक्षा का हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ये झोपड़ा जो है इसमें आप अच्छे से अंदर जाकर खड़े तक नहीं हो सकते और इसी झोपड़े में जो है वो पिछले 21 साल तक स्कूल चला। 1 साल से नहरी विभाग के एक क्वार्टर में जो है वो स्कूल को शिफ्ट कर कर चलाया जा रहा है और 20 बच्चों का जो नामांकन, 15 बच्चों का जो नामांकन एवरेज रहता था वो अब 3 पर आ गया है। इस असुविधा के लिए कौन जिम्मेवार है? सवाल ये खड़े होते हैं
कि जब शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और देश की सरहद पर बसे जिले को प्रथम जिले के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन शिक्षा में ये आज भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। इतने में स्कूल का वक्त हो गया था। हम शिक्षक और बच्चों के साथ नहर पर बने पुलिया को पार कर स्कूल के लिए निकल पड़े। इस दौरान हमने स्कूली बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। बच्चों ने कहा ना तो झोपड़ी में कोई सुविधाएं थी और ना ही नहर के पास बने इस कमरे में है। स्कूल छोड़ चुकी एक बच्ची भी रास्ते में थी। उसने कहा झोपड़ी में स्कूल ठीक थी, अब नहर पार करके जाना पड़ता है, इसलिए माता पिता ने स्कूल से नाम कटवा दिया। सुविधाओं का अभाव शिक्षा में बाधा बन रहा है। सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है और ये अभाव बरकरार बना है क्योंकि प्रयास नहीं हो रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बच्चे जो नहर पार कर जोखिम भरे रास्तों से स्कूल पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने नाम कटवा लिए हैं और कुछ डर के साए में अभी भी स्कूल पहुंचते हैं। इन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले आपका नाम बताएं, फिर बताएं पहले झोपड़े में स्कूल चल रही थी, अभी स्कूल कहाँ चल रही है, क्या स्थिति है? पहले स्कूल चल रही थी, अभी ये तर चल रही है। वहाँ मकान में स्कूल चल रही थी, क्या था? झोपड़ा था, घर था, क्या था वहाँ? झोपड़ा झोपड़े में कितनी परेशानियां होती थी? कहीं को नहीं होती। इनका कहना है कि वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और झोपड़ों में जो है वो स्कूल चल रही थी। आपने स्कूल छोड़ दिए, टीचर बता रहे थे, क्यों छोड़ दी? पहले क्या स्थितियां थी, अभी क्या स्थिति है? वहाँ झोपड़े बढ़ते सही थी, यहाँ पर नेर है ना, इसलिए माता पिता नहीं मिले। क्यों नहर से इतना क्या डर है, क्या रीजन है? वहीं डूब के मर जाते हैं, इसलिए। आपके घर के कितने लोग पढ़ते थे और कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दी? मेरे बहन भाई सब पढ़ते थे, हाँ। इसलिए हम नहीं पढ़ते। देखिए, इनका कहना है कि अब माता पिता जो है वो भेजते नहीं क्योंकि नहर है और नहर एक बहुत बड़ा जोखिम है। इस विद्यालय की जो शिक्षक है वो लगातार बिल्डिंग के लिए नक्शा, पट्टा, तमाम व्यवस्थाओं के लिए जुटे हैं, लेकिन अभी भी हाथ पर हाथ रखे प्रशासन और अधिकारी बैठे हैं। ये क्या कुछ कहते हैं? कितने प्रयास किए गए, कितना दर्द होता है, दुख होता है, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे वो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। सर वो तो बिल्डिंग की वजह से अब दिक्कत तो होती है। अब हम तो क्या टीचर, हमारे आदेश ड्यूटी देनी पड़ती है, जहाँ व्यवस्था जैसी भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि भैया कमी नहीं, हमें कमी है तो फिर भी हमें उसको कवर तो करना ही पड़ेगा। हम सेकंड ड्यूटी देने तो बच्चों की दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, बिल्डिंग की है तो वो तो बिल्डिंग बनाने पर पूरी होगी। क्या लगता है क्या रीजन है इतनी देरी होने का? आज 22 साल हो गए। अब शुरुआत से तो यहाँ ये पिछड़ा एरिया तो इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं। कभी कभार दूर से आते हैं, वो देख के चले जाते हैं या ठीक है भाई, अब कोई खुद पहल करे कोई अधिकारी, तभी तो बिल्डिंग बन सकती है। कितना डर है और कितना जोखिम भरा ये रास्ता? जोखिम तो ये नहर का पेरी एरिया है, वहाँ कच्चा है। यहाँ तो आए तो नहर है, एक कुआ उधर के, इधर कुआ तो उधर खाई है, उस तरह की समस्या है। तो वहाँ कच्चा है तो कच्चे की वजह से कहते हैं कि सांप बिच्छू आ जाते हैं। हम बार बार डेट कभी सांप बिच्छू आते ही रहते हैं। यहाँ नहर है तो अब दोनों जगह है तो दिक्कत ही। देखिए, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहाँ? इसी परेशानी के साथ शिक्षा के अभाव में ये लोग जी रहे हैं और उम्मीद भरी, आशा भरी निगाहों से इन्होंने हमारी ओर देखा और हम चाहते हैं कि जिम्मेदार इन तस्वीरों को देखने के बाद जागे और कार्यवाही करें। इन लोगों से बातचीत करते हुए हमारी टीम स्कूल तक पहुंची। स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बयानाड़ी, मोहनगढ़। आईजीएनपी के खाली पड़े एक क्वार्टर में इसे शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब नहर पार कर बच्चों के परिजन उन्हें स्कूल भेजने से डर रहे हैं और बच्चों को स्कूल से टीसी दिलवा रहे हैं। जिस कमरे में पढ़ाया जा रहा है वो भी खस्ता हाल है। बयानाड़ी की स्कूल को अब झोपे से एक क्वार्टर में शिफ्ट किया गया है। इस क्वार्टर में मैं अभी खड़ा हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ के जो शिक्षक है वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, लगातार जो है वो बच्चों को शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार व्यवस्थाओं की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। इस तरफ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग, और यहीं जो है वो जो है पोशार भी बनता है, यहीं टीचर के रहने का भी साधन है। एकमात्र क्वार्टर है जिसके भरोसे कामकाज चल रहा है और ये भी शिक्षा विभाग का नहीं है, आईजीएनपी विभाग का है। आइए इन बच्चों से बातचीत करने की प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं इस क्वार्टर की तस्वीरें दिखा दूं। किस तरह से गेट जो है वो जर्जर है, यहाँ की दीवारें जो है वो जर्जर हो रखी है। चारों तरफ से आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां हैं
और लगातार जो है परेशानियों का आलम है। मेरे सहयोगी को दिखाए किस तरह आर पार जाने के रास्ते तक है, हर वक्त डर बना रहता है कि किस तरह से जो है वो ये बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, एक डर जो है वो परिजनों के मन में रहता है। यहाँ एक स्टूडेंट है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरशद, यहाँ पढ़ने आते हो, पहले झोपड़ी में पढ़ते थे, वहाँ क्या स्थितियाँ थी, वहाँ कैसी था और यहाँ क्या है? हाँ ठीक ही, उधर ठीक था। अच्छा, यहाँ बच्चे आने से डरते क्यों हैं? तो पहले आदमी गिरा था, पहले कहाँ गिरा था? वो उधर उधर क्या है? उधर गिरा था, हाँ। मार के डाला था। अच्छा, इस पानी की नहर में काफी लोग जो है डूब जाते हैं, इसलिए डरते हैं लोग। अभी अभी आप कौन सी कक्षा में हैं? 5वीं में। अच्छा, सर बढ़िया पढ़ाते हैं? आज क्या पढ़ा रहे सर आपको? क्या पढ़ा रहे मेरे को पता नहीं। देखिए, बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें हैं और उनका कहना है कि जो डर है वो नहर का है, क्योंकि पहले कई लोग यहाँ गिर चुके हैं, कई लोग काल के ग्रास बन चुके हैं। पिछली 4 सरकारों ने अब तक इस स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए स्वीकृति जारी नहीं की है। जैसलमेर के इस स्कूल की तस्वीरें तमाम दावे और वादों की पोल खोलने वाली है। हर बार चुनाव में नेता वोट मांगते हैं और हर समस्या को दूर करने का वादा करते हैं। जनता भी सुधार की उम्मीद में वोट करती है, लेकिन 22 साल में न जाने कितने नेता जीत कर गए, लेकिन किसी ने भी इन ग्रामीणों की सुध नहीं ली। उम्मीद है कि ये तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदार इस पर कोई एक्शन लेंगे और इन बच्चों को पढ़ने के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले 22 साल में न जाने कितनी ही सरकारें बदल गई, लेकिन इनकी सुध लेने वाला, इनकी एक टुक नजर रखकर इनकी ध्यान देने वाला और इनके स्कूल के बारे में मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। श्रीकांत यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।